हाँ, आते हैं अपनी ये सेकंड वीडियो हो रही है क्वेश्चन सीडीएस 125 जो अपना पीवाई क्यू कर रहे हैं उसकी सीरीज के लिए। इसमें करेंगे हम क्वेश्चन 6 to 10। ठीक है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। n इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 की पावर अप टू 2 की पावर n लीव्स अ रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं इधर। 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7। यार यहाँ तक देखो, 2 के पावर 10 तक सबको याद है। दिखाना क्या है, 1024 होता है। ये भी क्या है, अभी 4 डिजिट नंबर है। आपसे कहा है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट होना चाहिए। तो अभी हम 5 डिजिट तक पहुंचे नहीं। तो पहुंचते हैं। 2 की पावर 11, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 0 4 8, ये भी 4 डिजिट है। 2 की पावर 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4। 2 की पावर 13, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 19, 2 4 जा 8 1, 2 की पावर 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 जा 2 3, 2 8 जा 16। ये 5 डिजिट पहला नंबर आपको मिला है 2 की पावर 14 पे। लेकिन ये 2 की पावर 14 ये है, मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इससे जो पीछे थे 2 की पावर n, वो क्या है, 4 डिजिट है। तो उनको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। हम इसकी बात करेंगे 5 डिजिट की। क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 डिजिट। तो ये तो ऑलरेडी डिविजिबल होगा, लेकिन रिमाइंडर 1 दे रहा है, मतलब उससे एक नंबर ज्यादा है, 16,385। इसको आप 2 2 स्क्वायर 2 की क्यूब अप टू 2 की पावर 14 इनसे डिवाइड करोगे, हर बार ये क्या देगा, रिमाइंडर 1 देगा। समझ गए। तो आपसे 2 की पावर n पूछा था, n कितना निकल गया था अपना 2 की पावर 14 पे। वो पहला स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमको मिल रहा है, जो 2 की सीरीज और 2 की पावर 14 हम डिवाइड करने पे क्या देगा अपने, रिमाइंडर 1 देगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रोच सिंपल एकदम। ठीक है। थोड़ा भी नंबर सिस्टम जानते हैं तुरंत कर लेंगे। क्वेश्चन 77 था पिछली वीडियो पेपर में। 225 मैंने कहा था नंबर सिस्टम को सबसे ऊपर रखा था। 15 प्लस, एक बार तो मेरा पेपर था 224 या 124, उसमें 22 क्वेश्चन थे पूरे नंबर सिस्टम। ये टॉपिक छोड़ने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर विच, ओके, 532900 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 266450 प्लस पी की पावर 4 अपॉन में 532900 इज एन इंटीजर। ऐसी कौन सी पी की वैल्यू हम रखें जो हमको ये वैल्यू इंटीजर दे। इंटीजर कहने का मतलब है वो डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही चीज हमको एलिमिनेट करनी है। अब इस क्वेश्चन में देखो कुछ गैप, मतलब प्रिंटिंग एरर है। यहाँ पे 532 है, 523 है। आपने कैसे फाइंड किया, 73 का आप स्क्वायर करो, कितना होता है, याद है किसी को? नहीं याद है किसी को? 5329 होता है। ठीक है, 73 का स्क्वायर करने पे 5329। लेकिन अपने इधर क्या है, पीछे 2 जीरो लगे हैं, मतलब वो 100 है। तो 73 इंटू 10 इसका स्क्वायर लिखा है, मतलब 730 का स्क्वायर है। ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज गलत थी, बट ऑप्शन हमारे करेक्ट है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। इस पूरी जो ऊपर वाली सीरीज है, पेन चेंज करके इसका एलसीएम लेते हैं। क्यों एलसीएम लेंगे, अब इन दोनों नंबर को और इसको तो मैंने करेक्ट कर दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो था 2332 में प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, हो जाता है, ह्यूमन से ही पेपर प्रिंट करते हैं, टाइप करते हैं, तो कुछ ना कुछ एरर हो गए। ये देखो, इस नंबर का आधा है ये नंबर, 26 का डबल होता है 52। ये 450 है यहाँ पे, इधर 900 है लास्ट में। अब डिवाइड करके भी देख लो, उसका हाफ है। ठीक है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 532900, जो कि बड़ा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 पी स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका हाफ था। इधर अगेन पी की पावर 4। अब अगेन इसको सॉल्व करो, ये देखो कुछ इस तरह लिखा हुआ है, 1 + पी स्क्वायर का स्क्वायर। इसको ओपन करोगे, 1 + पी की पावर 4 + 2 पी स्क्वायर। दिख गया ना उस तरह से, तो उसको उसी फॉर्म में कर देते हैं। 1 + पी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में ये अपना 730 का स्क्वायर है, ऊपर ही दिखाया था मैंने। अब सब ने आपने एक्सपोनेंट वगैरह पढ़ा होगा, नीचे स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, तो पूरी एक्सप्रेशन का स्क्वायर कर देते हैं। 1 + पी स्क्वायर अपॉन में 730 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इंटीजर लाने के लिए मतलब आपका क्या है, 1 + पी स्क्वायर क्या होना चाहिए, 730 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। 730 के मान लिया। अरे भाई यही तो चीज है, 4/2, मतलब ये इंटीजर तभी होगा, आंसर 2 आ रहा है।
जब ये 2 का कोई ना कोई मल्टीपल है, 4 है या तो 6 है या 8 है, तो अगर मल्टीपल नहीं है 3/2 है तो आंसर इंटीजर नहीं डेसिमल आ रहा है, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, 730 के को पहले क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। तो 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 730, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 729, इसका रूट करो 27। जो सबसे मिनिमम वैल्यू पी की पूछी थी, मिनिमम पी की 27 होगी, उसके बाद जो मल्टीपल होंगे 27 के वो आएंगे आंसर, ठीक है। तो अपना नीचे भी सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना है, ऑप्शन सी 27, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। देन व्हाट इज, ओके, ध्यान से देखिए, x प्लस ए प्लस बी इक्वल टू ए बी एक्स। यहाँ पे ए बी कॉन्स्टेंट है, x वेरिएबल है, ये चीज ध्यान रखें। ए बी प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। आपसे पूछा गया अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें ये चीज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अपना सी बाई ए प्लस सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए। यही चीज अपने को करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कुछ नहीं करना है। ए बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, देन अगेन नीचे से करते हैं, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू एलएचएस में ए बी एक्स। ये ए बी एक्स और इधर से ए बी एक्स कैंसिल। अब देखो ये एक्स स्क्वायर का एक ये टर्म है, इसके अलावा कोई टर्म नहीं है। तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, इधर आया ए प्लस बी, देन एक्स कॉमन लेते हैं, प्लस में एक्स कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ देखो, पेन चेंज करता हूँ तो क्लियरली दिखाई देगा, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, देन प्लस, जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ मैं, बचे हुए टर्म्स आएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ पे यार 2 आएगा, एक ये भी तो ए बी था एक्सेस के साथ, ठीक है, वो दिख गया 2 ए बी। अब देखो ये अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, आरएचएस में। सेम अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होंगे, सी अपॉन में ए, सी कौन सा टर्म है, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी डिवाइडेड में ए में क्या है कांस्टेंट टर्म, ए प्लस बी, ऊपर वाले में से अगर आप ए बी कॉमन लोगे, सॉल्व कर रहा हूँ, तो ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी, कैंसिल आउट, ए बी बचा है। अब सम ऑफ रूट की बात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी अपॉन में ए प्लस बी। 2 ए बी है यार, फिर से देखो गलती हो जाती है अभी, तो एग्जाम में आप लोग करेंगे ना काफी ध्यान से। पेन चेंज किया, ये देखो 2 ए बी है, तो यहाँ भी 2 ए बी होगा। ये कुछ इस तरह है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी, ये चीज इससे कैंसिल, ये माइनस टर्म है, इसको बोलना नहीं है। तो माइनस ए माइनस बी, ये हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी उधर, ए बी आई थी, तो अपना ए बी माइनस बी, ऑप्शन बी करेक्ट है अपना, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। कंसिडर अ 2 डिजिट नंबर n, ठीक है, n कोई 2 डिजिट नंबर है, मान लेते हैं ए बी, ए टेंस प्लेस पे बी वंस प्लेस पे, लेट p बी द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, p इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, p इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। इफ p इज एडेड टू स्क्वायर ऑफ द, p इज एडेड टू स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन टेंस प्लेस पे p प्लस a स्क्वायर, ab प्लस a स्क्वायर, तो आपको क्या मिल रहा है 84। देन सेकंड कंडीशन, p इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, p प्लस b स्क्वायर, ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आपको 60 मिल रहा है, ठीक है। दोनों इक्वेशन में से इस वाली से ab की वैल्यू फाइंड करो, ab इक्वल टू 84 माइनस a स्क्वायर, इधर से ab की वैल्यू फाइंड करो तुरंत, 60 माइनस b स्क्वायर,
LHS इक्वल है तो अब RHS को इक्वेट कर सकते हैं। 84 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 60 माइनस में बी स्क्वायर। 60 को उधर ट्रांसफर कर दो तो बचा अपने पास 20, फिर 24 बचा, वहां पे ए स्क्वायर प्लस हो गया तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस n? p प्लस n जो नंबर इटसेल्फ और उसके प्रोडक्ट a इंटू बी, और ये नंबर है, इसको ए बी मत मानिएगा, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे 32 कोई नंबर है तो उसका प्रोडक्ट 3 इंटू 2 6 होगा, उस तरह से ये एक एग्जाम्पल देने के लिए। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बची 24 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई ऐसा नंबर ए, चलो इसको आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर लो, ए माइनस बी, कोई ऐसा नंबर 24 के क्या क्या फैक्टर होंगे, या तो 8 इंटू 4 होगा, या तो 6 इंटू 4 होगा, या फिर पॉसिबिलिटी होंगी 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। कोई ऐसा नंबर ए प्लस बी को सम करें तो उधर 24 आए और माइनस करें तो 1 आए, नहीं पॉसिबल है। बट एक नंबर मुझे दिख रहा है 75, ठीक है। सम करेंगे 7 प्लस 5 और माइनस करेंगे इधर 7 माइनस 5, ठीक है। यहाँ 12 आएगा, इधर 2 आएगा, समझ गए ना आप? 12 इंटू 2 आ रहा है। अब अपना देख लेते हैं क्या 75 हमको सेटिस्फाई कर रहा है। 75 नंबर है और उसमें उसके प्रोडक्ट को ऐड करना है, मतलब 7 इंटू 5 35, तो अपना आंसर आ रहा है 110, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग बी करेक्ट है। बट 8 4 और 6 4 की पॉसिबिलिटी देखेंगे तो वहां पे वो सेटिस्फाई तो करेगा, बट उसका जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए अपना करेक्ट आंसर क्या है, नंबर तो 75 है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे होंगे आप, 24 को हमने दो नंबर के प्रोडक्ट में लिखा है, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर, ये पहला नंबर ए प्लस बी के सम से बना है, दूसरा उसके डिफरेंस से बना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 100 लीटर कंटेन्स केरोसिन एंड टर्पेंटाइन, केरोसिन है टर्पेंटाइन 3:2, 3:2 5 में डिवाइड करो तो ये 60 लीटर हो गया, ये 40 लीटर है, ये 60% है, तो ये अपने पास 40% है, क्योंकि टोटल वैल्यू 100% है तो इजीली परसेंटेज बता पाएंगे। What is the minimum quantity of kerosene in liter whole number that should be mixed in the mixture so that the resulting mixture, आपको ऐड करना है केरोसिन प्लस के, और आपको इसको लेके आना है 20% पे। अब सिंपल से लॉजिक है, सोचिए 60% ऑलरेडी, आप जब उसमें ऐड करोगे तो वो 61% या उसके आगे बढ़ेगा, 62%, हो सकता है 100% इस तरह से हो जाए। 100% तो नहीं होगा क्योंकि टर्पेंटाइन कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट ही रहेगा, तो 60 से कम कभी परसेंटेज आएगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए था, जो इसको सॉल्व करने में लगे आंसर नहीं आएगा, बार बार फिर काटेंगे सॉल्व करेंगे, उनका पेपर बर्बाद ही हो जाता। तो क्वेश्चन को करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अप्रोच। अब हो सकता है कि कुछ लोगों ने पढ़ रखा हो मिक्सचर एंड एलिगेशन और उनको लगता हो कि मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मुझसे हो कैसे नहीं रहा, ईगो पे आ गए उनके पास। तो आपको ईगो पे नहीं बात लेनी है, आपको क्या देखना है कि 2 आवर्स में आउट ऑफ 100 मैं मैक्सिमम कर पाऊँ, 60 कर पाऊँ, 70 क्वेश्चन कर पाऊँ, वो भी करेक्ट कर पाऊँ ताकि नेगेटिव ना हो, ठीक है। तो एग्जाम के लिए अप्रोच होती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन की सीरीज।